हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। आपका टारगेट विद ड्रोन चैनल पे स्वागत है। तो कैसे हैं साथियों? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। साथियों, आप लोग स्टैटिक जीके पढ़े हैं क्या? हम लोग स्टैटिक जीके पढ़े हैं। आज स्टैटिक में जीके में पढ़ेंगे क्या? भारत के प्रमुख वायसराय और उनके कार्य। क्या ये दूसरा पार्ट है? कल एक पार्ट, पहला पार्ट पढ़ चुके हैं हम। जो इंपॉर्टेंट जो वायसराय हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके कार्यकाल के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। आज दूसरा पार्ट है, देखते हैं कर्जन के बारे में। क्या कर्जन के बारे में देखते हैं? कर्जन के बारे में देखते हैं। कर्जन कब से था? 1899 से 1905 तक कर्जन का कार्यकाल साथियों 1899 से 1905 तक था। तब तक 6 वर्ष का था। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। आइए जानते हैं कर्जन के बारे में, जो कर्जन के कार्यकाल में हुआ है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक सिंचाई आयोग की स्थापना। क्या साथियों पूछा जाएगा? सिंचाई आयोग की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? तो कर्जन के वायसराय के कार्यकाल में हुई। सिंचाई आयोग की स्थापना 1901 कब? 1901 में हुई थी। कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। रेलवे आयोग की स्थापना किसकी? रेलवे की स्थापना 1901 में कर्जन के समय में हुई थी। कोलकाता का विक्टोरिया हॉल, कहाँ का? कोलकाता का, कलकत्ता का विक्टोरिया हॉल, कोलकाता का विक्टोरिया हॉल की स्थापना कर्जन के समय पे हुई थी। साथियों, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन। साथियों, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो वो कर्जन के समय में हुआ था। किसके? बंगाल विभाजन किसके समय में 1905 में हुआ था? तो वो कर्जन के समय में साथियों हुआ था। आगे देखते हैं मिंटो द्वितीय। क्या मिंटो द्वितीय के बारे में जानते हैं? इनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक था। कब तक? 1905 से 1910 तक था इनका कार्यकाल। इनके कार्य देख लेते हैं। इनके समय में क्या हुआ? सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन हुआ। कब? जो सूरत अधिवेशन था इसमें कांग्रेस, नरम दल और गरम दल विभाजित हो गए थे। कब? 1907 में। 1907 में सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल आपस में विभाजित हो गए थे। ये पूछा जाता है किसके कार्यकाल में ये सब हुआ था? तो वो मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में साथियों हुआ था। एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार 1909। क्या? मार्ले मिंटो सुधार 1909 किनके कार्यकाल में आया था साथियों? कौन से वायसराय तब थे? तो मिंटो द्वितीय थे। कौन थे? मिंटो द्वितीय तब थे। इनके कार्यकाल में आया था क्या? मार्ले मिंटो सुधार 1909। ये बहुत ही पूछा जाता है साथियों। आगे देखते हैं जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड, इनका कार्यकाल कब तक था? ये 1916 से 1921 तक था। कब तक? 1916 1921 तक था। साथियों, इनका कार्यकाल बहुत पूछा जाता है। क्या? जेम्स फोर्ड का कार्यकाल कब तक है? 1916 से 1921 तक है। 1916 से 1921 तक है साथियों। आगे देखते हैं गांधी द्वारा चंपारण अधिवेशन। कब? इनके कार्यकाल में हुआ था साथियों। ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गांधी द्वारा चंपारण अधिवेशन जो था 1917 का, तब वायसराय कौन था? तब वायसराय कौन था? तो वो जेम्स फोर्ड थे। कौन? जेम्स फोर्ड थे। अहमदाबाद अधिवेशन। कब? अहमदाबाद अधिवेशन 1918 और खेड़ा अधिवेशन। क्या? खेड़ा अधिवेशन 1918। इन सबके समय कौन से वायसराय थे? तो वो जेम्स फोर्ड थे। कौन? जेम्स फोर्ड थे। कौन थे? जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड थे। कौन से साथियों? जेम्स फोर्ड थे। होम रूल लीग की स्थापना। कब? होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। इनके समय में कौन वायसराय थे? तो जेम्स फोर्ड थे। नरम दल और गरम दल। क्या साथियों? नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए। कब? यहाँ पे साथियों मार्ले मिंटो जो कार्यकाल था मार्ले मिंटो का, तब यहाँ पे सूरत अधिवेशन में 1907 में मार्ले मिंटो, सॉरी, जो नरम दल और गरम दल है आपस में विभाजित हो गए थे। यहाँ पे जेम्स फोर्ड के कार्यकाल में, जेम्स फोर्ड के कार्यकाल में नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में मिल गए थे। कब? नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए थे। ये पूछा जाता है इनके कार्यकाल में हुआ था। तो ये जेम्स फोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। 1919 में रोलट एक्ट। क्या? 1919 में रोलट एक्ट किसके समय में आया था? वो जेम्स फोर्ड के समय में आया था। किसके? जेम्स फोर्ड के समय में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या साथियों पूछा जाएगा? जलियांवाला हत्याकांड किसके समय में हुआ था? तो वो जेम्स फोर्ड के समय में हुआ था। फिर ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जेम्स फोर्ड के समय में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में ये हुआ था। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन। क्या साथियों? असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन 1920 में जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? वो जेम्स फोर्ड, किसके? जेम्स फोर्ड के समय में हुआ था साथियों। आगे देखते हैं इरविन।
इरविन के बारे में जानते हैं। इरविन के समय में कौन कौन से कार्य हुए थे। सबसे पहले इनका कार्यकाल 1926 से, कब से 1926 से 1931 तक था। कब तक था 1926 से 1931 तक इरविन का कार्यकाल था। इरविन का कार्यकाल था 1926 से 1931 तक था। देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल में आया था, तो वो इरविन के समय में आया था। किसके? इरविन के समय में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। कब? 1928 में आया था। इरविन के कार्यकाल में आया था। क्या आया था? साइमन कमीशन। क्या? साइमन कमीशन 1928 में इरविन के समय में आया था। लाहौर सत्र, क्या जो लाहौर सत्र आयोजित किया गया था 1929 में, ये किसके समय में किया गया था? तो इरविन के समय में किया गया था। पूर्ण स्वराज की घोषणा, जो पूर्ण स्वराज की मांग थी, ये किसके समय में उठी थी? तो ये इरविन के समय में उठी थी। किसके? इरविन के समय में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। किसके समय में? इरविन के समय में ये हुई थी। गांधी इरविन पैक्ट, या गांधी इरविन पैक्ट 1931, ये साथी किसके समय में हुआ था? तो ये इरविन के समय में हुआ था। किसके? गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट साथियों ऐसा पूछा जाएगा कि गांधी इरविन पैक्ट किसके समय में हुआ था? तो ये साथियों इरविन के समय में हुआ था। किसके? इरविन का जो वायसराय इरविन है, इनके समय में हुआ था साथियों। आगे देखते हैं लिन लिथगो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिन लिथगो, इनका कार्यकाल क्या है? इनका कार्यकाल 1936 से, किसका? 1936 से 1944 तक। कितना? 1936 से 1944 तक लिन लिथगो का कार्यकाल है। इनके समय में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। कब? इनके समय में द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हुई थी। कब? 1939 से। कब? 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। लिन लिथगो के समय में, लिन लिथगो के समय में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। दूसरा फॉरवर्ड, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने स्थापित किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में लिन लिथगो के समय में हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्रिप्स मिशन। क्या? क्रिप्स मिशन 22 मई 1942। क्या? सबसे ज्यादा पूछा था क्रिप्स मिशन कब आया था? तो ये 1942 में आया था। दूसरा क्वेश्चन ये होगा क्रिप्स मिशन किसके कार्यकाल में आया था? तो लिन लिथगो। किसके? लिन लिथगो के कार्यकाल में क्रिप्स मिशन आया था। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन वायसराय थे? तो लिन लिथगो थे। कौन थे? लिन लिथगो थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा 1942। क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से वायसराय थे? तो लिन लिथगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। कब? 1942 में हुआ था। आगे देखते हैं माउंटबेटन। क्या साथियों? माउंटबेटन, इनका कार्यकाल 1947 से 1948 तक रहा था। ये आजादी के समय थे। कौन? पूछा जाएगा आजादी के समय कौन वायसराय थे? आजादी के समय, तो आजादी के समय अंग्रेज वायसराय थे वो माउंटबेटन थे। कौन थे? माउंटबेटन थे। माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के, तब तक 1948 में आजाद हो चुका था भारत। स्वतंत्र भारत के प्रथम और भारत के अंग्रेज, क्या भारत का अंतिम अंग्रेज कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर था। कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम और भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल था। कौन था? अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल था। देखते हैं 3 जून 1947। कब? 3 जून 1947 माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन घोषणा हुई थी। किसकी? माउंटबेटन की घोषणा हुई थी। इस माउंटबेटन घोषणा के तहत ही भारत आजाद हुआ था। इसके भारत आजाद हुआ था। माउंटबेटन घोषणा के तहत ही भारत आजाद हुआ था। कब? 3 जून 1947 को माउंटबेटन की घोषणा हो चुकी थी। प्लान की घोषणा हुई थी। गांधी की हत्या, गांधी जी जो है उनकी हत्या, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा साथियों कि गांधी जी की हत्या के समय वायसराय कौन था? गांधी जी की हत्या के समय वायसराय कौन था? तो वो माउंटबेटन थे। कौन? वो माउंटबेटन थे। इनकी हत्या नाथूराम, किसने? नाथूराम ने की थी। नाथूराम ने की थी। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में गोली मार दी थी। किसने? नाथूराम ने गोली मार दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन थे? तो वो लिन लिथगो थे। कौन थे वायसराय? लिन लिथगो थे। और क्रिप्स मिशन, क्या क्रिप्स मिशन के दौरान कौन थे? तो लिन लिथगो थे। क्रिप्स मिशन कब आया था? 22 मई 1942। दूसरा सबसे ज्यादा जो इसमें इरविन में पूछा जाएगा, इरविन में पूर्ण स्वराज की घोषणा, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस वायसराय के समय में हुई थी? तो इरविन के समय में हुई थी। किसकी? इरविन के समय में हुई थी। और दूसरा ये
1919 में रोलेट एक्ट, 1919 रोलेट एक्ट किसके समय में आया था? तो वो जेम्स फोर्ड के समय में आया था। और दूसरा ये है असहयोग, क्या? असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन, असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन किसके समय में आया था? तो वो जेम्स फोर्ड के समय में आया था। साथियों दूसरा क्वेश्चन ये है मिंटो सेकंड के समय का पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि मार्ले मिंटो सुधार, क्या? मार्ले मिंटो सुधार 1919 किसके समय में आया था? सॉरी 1909 किसके समय में आया था साथियों? मिंटो द्वितीय के समय में आया था। साथियों कर्जन तो इसको रट लो, कर्जन में ये क्वेश्चन रट लो 1905, कर्जन में ये क्वेश्चन 1905 में बंगाल विभाजन के समय कौन था? तो वो कर्जन था। साथियों अगर आप टारगेट शुभम चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत साथियों।